मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट काट दी। लाइट काटने से आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। तो कांग्रेस राहुल गांधी के इन दो बयानों के जरिए ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि संसद के अंदर राहुल गांधी की आवाज को दबा दिया जाता था, माइक ऑफ कर दिया जाता था, और इस वक्त जब वो वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं तो लाइट ऑफ कर दिया जाता है। हम राहुल गांधी की चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज वोटर अधिकार रैली में देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को मिल रही थी, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल पड़ गया है, जिसके चलते बौखलाहट में वो कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जिससे उसकी जग हंसाई हो रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर एफआईआर कर दिया है, और अगर आप वजह सुनेंगे ना तो पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। मगर इससे पहले कि मैं तेजस्वी यादव की चर्चा करूं, आइए देखते हैं कि राहुल गांधी को वोटर अधिकार रैली में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। देखा जाए। राहुल गांधी पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। वो चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं, एसआईआर को मुद्दा उठा रहे हैं, और बोलते बोलते वो ये भी कहते हैं कि देखिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाइट ऑफ कर दी गई। सुनिए राहुल किस तरह से इस मुद्दे पर प्रहार करते हैं, सुना जाए। आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है, वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है, और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं, और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। मगर दोस्तों आज खबर राहुल गांधी नहीं है। क्या आप जानते हैं तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई है, और अगर एएनआई न्यूज एजेंसी की माने तो यह एफआईआर की गई है क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलों की दुकान बताया। जुमलों की दुकान कहने पर एफआईआर। और अगर आप सुनेंगे भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर हुआ है तो आप सिर पीट लेंगे दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जुमलों की दुकान को लेकर तेजस्वी यादव का कौन सा बयान था, पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, अब जुमले शब्द पर आप एफआईआर करोगे। सुनिए तेजस्वी अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से प्रहार करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। एफआईआर महाराष्ट्र में बीजेपी छोड़िए, लेकिन एफआईआर किस वजह से हुई, क्यों की गई एफआईआर? अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र? अब तो जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एफआईआर दर्ज की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय न्याय संहिता की
किन धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहला है सेक्शन 196(1)(a)(b), सेक्शन 356(2)(3), सेक्शन 352 और सेक्शन 353(2). और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र के नेता हैं गढ़चिरौली से भाजपा विधायक जिनका नाम है मिलिंद रामजी नरोटे, और उन्होंने आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिस पर एफआईआर हो गई है। और उसका मकसद यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दी भाषा का प्रयोग करना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा क्या। अब मैं चाहता हूं यह पुलिस फैसला करे, आप जनता जनार्दन फैसला करें कि क्या इस बयान में कुछ आपत्तिजनक है। तेजस्वी यादव का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20 सालों का हिसाब दो। गया जी में लगी है जुमले जी की दुकान। तो उनके इस बयान पर एफआईआर हो गया है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो जुमला शब्द है जिसको लेकर अक्सर प्रधानमंत्री को घेरा जाता है, क्या इसका इस्तेमाल सबसे पहले तेजस्वी यादव ने किया था? भाई यह सवाल है, सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? आप में से जो लोग भूल गए हों, क्योंकि हमारी अक्सर याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, इस शब्दावली का सबसे पहले इस्तेमाल किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जब उनसे इंटरव्यू पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि 15 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे, तब उन्होंने जुमला शब्द का इस्तेमाल किया था और यह इंटरव्यू उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया था। आपको याद है कि आप भूल गए? आइए उसका क्लिप देखते हैं। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। तो सीधी सी बात है, यहां अमित शाह ने जुमले शब्द का इस्तेमाल किया और अब उसी शब्द को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री पर हमला करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या यह कहना सही होगा? क्या तेजस्वी यादव पर एफआईआर इसलिए कि उन्होंने जुमले की दुकान शब्द का इस्तेमाल किया? और आज मैं एफआईआर शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि एफआईआर को मानो भारतीय जनता पार्टी नेताओं और सरकारों ने मजाक बना दिया है। आप खुद जानते हैं दोस्तों, असम सरकार, असम पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर किया है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो भड़काऊ बयान देते हैं, मैंने उसकी तरफ जनता का ध्यान खींचा। वो भड़काऊ बयान जो मेरे नहीं हैं, उनके अपने हैं। मैंने एक जज की नाराजगी कि किस तरह से महाबल सीमेंट्स को 3000 बीघा जमीन दी गई, वो अपने मंच पर पेश किया। अब इसके आधार पर इन्होंने मुझ पर एफआईआर कर दिया और अब तेजस्वी पर, क्योंकि तेजस्वी ने जुमलों की दुकान कहा। एफआईआर और कानून का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे लगता है कि बात यहां नहीं रुकने वाली है। मुझे लगता है तेजस्वी और आरजेडी पर 2 और एफआईआर हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आरजेडी ने यह क्लिप पेश किया है जिसमें वो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री को नकलची बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो में तेजस्वी यादव जो हैं वो रुमाल हाथ से हिला रहे हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में प्रधानमंत्री भी बिल्कुल उसी अंदाज में रुमाल हिलाते हैं। अब आरजेडी कह रही है कि प्रधानमंत्री नकलची हैं। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सबसे बड़ी बात, आरजेडी इस वीडियो का इस्तेमाल कर रही है और इस वीडियो में दावा कर रही है कि किस तरह से राहुल और तेजस्वी के वोटर अधिकार रैली के पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं, जैसा कि आरजेडी दावा कर रही है और कह रही है, मोदी जी राहुल तेजस्वी से डर गए क्या? लोकतांत्रिक परंपरा और मर्यादा भूल गए डरपोक? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, सत्ता पक्ष का पोस्टर रहेगा मगर वोटर अधिकार यात्रा का पोस्टर हटा दिया जाएगा? बड़ा प्रश्न। आरजेडी जो दावा कर रही है, क्या वो सही है? क्या वाकई बीजेपी या ये कहा जाए एनडीए सरकार तेजस्वी और राहुल से डर गई? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश।
मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जब जुमले की दुकान पर एफआईआर कर दिया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो यहां नकलची कहने पर क्या नहीं किया जाएगा। और बात वहां नहीं रुकती, आरजेडी का एक और बयान आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और इसमें उन्होंने अमित शाह पर करारा प्रहार किया है। बयान क्या है आरजेडी का और अमित शाह के किस बयान पर उन्होंने प्रहार किया है वो मैं आपको बताऊंगा। आरजेडी कहता है, अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। 2061, 2070, 12वीं के बाद इंटर करने का नतीजा। दरअसल यहां पर आरजेडी जिक्र कर रहा है अमित शाह के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब एसआईआर तो 2003 और फिर उनके मुंह से 2061 और 2070 निकल जाता है। और मैं जानता हूं दोस्तों, इंसान की जुबान अक्सर फिसल जाती है और यह गलती किसी और से भी हो सकती थी। अब अमित शाह ने क्या कहा एक इंटरव्यू में, पहले आप सुनिए। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब इसी का मजाक बना रहा है आरजेडी, और सिर्फ आरजेडी नहीं, सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर करारा प्रहार किया है कि 2061, 2070 और 12वीं के बाद इंटर। अमित शाह ये बयान पहले दे चुके हैं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अमित शाह की जुबान फिसली है और इसके अलावा कुछ नहीं, और किसी के साथ भी हो सकता है। मगर बात कुछ और है दोस्त। कल्पना कीजिए यही बात अगर राहुल ने कही होती, तेजस्वी यादव ने कही होती, क्योंकि राहुल के मुंह से जब भी कुछ उनकी जुबान फिसल जाती है तो याद कीजिए गोदी मीडिया प्राइम टाइम डिबेट करता है, मजाक बनाता है, पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र मजाक बनाता है। यहां अमित शाह जुमले से लेकर 12वीं के बाद इंटर और अब यह बयान, और इसको लेकर आरजेडी प्रहार कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पर भी अगर कोई एफआईआर दर्ज कर दे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। आरजेडी क्या कह रहा है पढ़ के सुना रहा हूं। अचेत केवल नीतीश कुमार नहीं है, अमित शाह समेत पूरा एनडीए ही अचेतावस्था में है। और साल तो छोड़िए, शायद गृह मंत्री को यह भी नहीं पता होगा कि पहले के एसआईआर में मतदाताओं से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था, दस्तावेज जमा करने नहीं कहा गया था, चक्कर नहीं कटवाया गया था। तब बीएलओ ने खुद घर जाकर मतदाता सत्यापन किया था। और यह फर्क आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात, यह जो मामला मैंने पेश किया है यह आरजेडी का बयान है, और दूसरी बात खुद अमित शाह का बयान है। तो भैया मुझ पे फिर से एफआईआर मत कर दीजिएगा, फिर से एफआईआर मत कर दीजिएगा, क्योंकि असम सरकार पहले ही कर चुकी है। मगर जो मैं मुद्दा यहां बतलाना चाह रहा हूं, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव पर इसलिए एफआईआर कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने जुमले की दुकान कहा? अब जुमले की दुकान में भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं के अंतर्गत किया गया है वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हास्यास्पद है। क्या जुमले की दुकान से समाज में कोई अफरा तफरी पैदा होगी? क्या वो एंटी नेशनल है? क्या कोई प्रॉब्लम है उसमें? मैं यही समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी किस सोच से काम करती है और किस तरह से लोगों पर निशाना साधा जाता है। यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। लिहाजा जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भाषण दे रहा हूं और बिजली गुल कर दी जाती है ना, तो उसकी एक जमीन है। जब वो कहते हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है तो उसकी भी एक जमीन है। आपने खुद देखा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, उनकी शिकायत और उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। पुलिस ने इसकी परवाह तक नहीं की कि भैया किस मुद्दे पर शिकायत की गई है। क्या आप उसके मेरिट्स की, उसके पैमानों की चर्चा नहीं करते हैं कि भाई इस मुद्दे पर हम एफआईआर करें भी ना करें? कई बार तो पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं करती और यहां पर एक अजीबो गरीब शिकायत पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, आप भाजपा के अंधभक्त हो सकते हैं, मगर आप बताइए, जिस तरह से भाजपा
लोगों को परेशान कर रही है। एक वक्त आएगा जब आप सत्ता से बाहर होंगे। 2029 में ना हो पाए तो जैसा कि अमित शाह कहते हैं 20 साल बाद, मगर फिर 20 साल बाद क्या होगा? तब कहां भागेंगे भाजपा प्रचार तंत्र के 2 रुपल्ली ट्रोल्स या भारतीय जनता पार्टी के नेता? इसीलिए कानून का दुरुपयोग बंद करो, और सबसे बड़ी बात, इतना दुरुपयोग मत करो कि व्यक्ति के अंदर जो डर है ना वही खत्म हो जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।